Jai Hind students, in this lecture we will discuss about few definitions, few terms, or you can say that is holoenzyme, coenzyme, cofactor, apoenzyme, prosthetic group. Because these terms are quite similar to one another, so there is a lot of confusion. तो हम एक बार इसको फिर से अलग से ही सारी टर्मिनोलॉजी समझते हैं. ओके, नाउ इंजाइम जो है, इंजाइम हैज़ टू पार्ट्स. ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं इंजाइम के. मैंने आपको ये जब मैंने को फैक्टर्स पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था इंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट एंड द अदर इज़ प्रोटीन पार्ट. ओके, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट एंड द अदर इज़ प्रोटीन पार्ट. नाउ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज अ कोफैक्टर, और जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसको हम बोलते हैं एपोएंजाइम. ओके, सो व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड तो हम एंजाइम को क्या बोलेंगे? एपोएंजाइम. एंड विद कोफैक्टर देन द एंजाइम अलोंग विद कोफैक्टर देन दैट इज नोन एज होलोएंजाइम. ठीक है, एंजाइम विद कोफैक्टर इज नोन एज होलोएंजाइम. एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज नोन एज एपोएंजाइम. और ये कोफैक्टर क्या है? इट इज़ अ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट. इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नाउ होलोएंजाइम एंड एपोएंजाइम हमने पढ़ा, ये हमने क्लियर किया कि क्या होता है. अब एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सपोज़ कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, डीएनए जो है, डीएनए पॉलीमरेज जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम. ठीक है, इसके साथ जो है एंड इट नीड्स मैग्नीशियम. मैग्नीशियम क्या है? एक तरह का कोफैक्टर है. ठीक है, मैग्नीशियम जो है इट इज़ अ कोफैक्टर विद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दैट इज़ नोन एज होलोएंजाइम. क्योंकि होलोएंजाइम में हमने क्या पढ़ा? एंजाइम विद कोफैक्टर. तो ये एक एग्जाम्पल है कि डीएनए पॉलीमरेज इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम और इसका कोफैक्टर है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम होगा तभी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी जो है वो शो कर पाएगा. ओके, तो उसको हम होलोएंजाइम बोलेंगे. और खाली डीएनए पॉलीमरेज अगर हम बात करें तो वो कहलाएगा एपोएंजाइम. ओके, इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज़ आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो इसमें एक सिग्मा फैक्टर होता है जिसके प्रेजेंस में ही आरएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी शो करता है. तो विद सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज इज़ नोन एज होलोएंजाइम एंड विदाउट सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज इज़ नोन एज एपोएंजाइम. ओके, नाउ नेक्स्ट है कि हमने हमने ये बात कही कि जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है दैट इज़ नोन एज फैक्टर. अब ये फैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं. ओके, अगर हम इनऑर्गेनिक फैक्टर की बात करें तो जो कुछ आयन्स होते हैं जैसे कि जिंक आयन, इट इज़ अ इनऑर्गेनिक मेटल आयन. ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोफैक्टर बट इट इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर. ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक में भी दो टाइप्स के आएंगे आपके. एक आएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक आएगा कोएंजाइम. प्रोस्थेटिक ग्रुप जो हैं दे आर टाइटली बाउंड. ठीक है, ये टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम से. और कोएंजाइम्स जो होते हैं दे आर नॉट टाइटली बाउंड थ्रू आउट द टाइम. दे आर ओनली बाउंड टू द एंजाइम एट द टाइम ऑफ रिएक्शन. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन दे आर सेट फ्री. सो वो क्या होते हैं? कोएंजाइम. ओके, सो कोएंजाइम का अगर हम एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल आपका NADH, NADPH, FAD, these are the few coenzymes which are only used at the time of reaction. Once the reaction is over, they are released from the enzyme. तो ये था एक diagrammatic representation just to make you understand the concept of holoenzyme, apoenzyme and cofactors. Now अब हम इसमें वही theoretical part है. Just have a quick reading. Some enzyme require molecules other than protein for enzymatic activity. The term holoenzyme refer to the active enzyme with its non-protein component. The term apoenzyme is an inactive enzyme without non-protein component. क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोफैक्टर दैट इज़ अ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट वर्ड जिसके लिए हमने यूज़ किया, अगर कोफैक्टर एंजाइम में नहीं प्रेजेंट है तो वो इनएक्टिव है, वो कैटालिसिस नहीं कर पाएगा, कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं शो करेगा.
If a non-protein part is a metal ion such as zinc, then it is a cofactor. If it is a small organic molecule, तो इसको coenzyme या prosthetic group बोलेंगे. So this you can see with the help of figure. ये एक पूरा एंजाइम है जिसको हमने होलो एंजाइम बोला, जिसमें ये कोफैक्टर है, नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट है. ओके, और बाकी जो आप देख रहे हो, यू कैन सी द प्रोटीन पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं अपो एंजाइम. ठीक है, और अपो एंजाइम जो है प्रोटीन पार्ट के साथ, अपो एंजाइम जो है जो दैट इज़ अ प्रोटीन पार्ट, वो नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज़ अ कोफैक्टर के साथ मिलके होलो एंजाइम बनाएगा. ओके, कोएंजाइम दैट ओनली ट्रांजिटली एसोसिएट विद द एंजाइम. तो कोएंजाइम सिर्फ ट्रांजिटली माने क्या होता है, वो हमेशा नहीं एंजाइम के साथ एसोसिएट रहते हैं, ओनली एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, और उसको हम बोलते हैं को सब्सट्रेट. ओके, नेक्स्ट, कोएंजाइम इज़ परमानेंटली एसोसिएटेड. अगर परमानेंटली एसोसिएटेड होता है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, दैट इज़ FAD. Now, coenzyme frequently are derived from vitamins, for example, NAD plus niacin. NAD contains riboflavin. ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है. ATP भी जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोएंजाइम. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोएंजाइम. सेलियन फीचर्स ऑफ कोएंजाइम पढ़ते हैं. कोएंजाइम जो है हीट स्टेबल होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये कंबाइन करते हैं एंजाइम के साथ वेरी लूजली, and after the reaction they are separated. Okay, then when the reaction is completed, the coenzyme is released from apoenzyme and goes to some other site to catalyze the reaction. Function of coenzyme: they are essential for the biological activity of the enzyme. Next, they have low molecular weight, organic होते हैं. Okay, and without which enzyme cannot exhibit any reaction. Means in a nutshell you can say जितने भी टाइप के कोफैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट सब हैं, वेदर वो ऑर्गेनिक हैं कि इनऑर्गेनिक हैं. ठीक है, वेदर वो टाइटली बाउंड है या सिर्फ रिएक्शन के समय यूज़ होते हैं, बट देयर प्रेजेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी रिएक्शन. One molecule of the coenzyme is able to convert large number of substrate molecule with the help of enzyme. ठीक है, एक मॉलिक्यूल कोएंजाइम का इट इज़ सफिशिएंट टू कन्वर्ट लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स. ओके, सो दिस इज़ ऑल about the functions, and you can say the basic points related to the enzyme. एंजाइम स्ट्रक्चर, एंजाइम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं, उसके बारे में था. नाउ आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू एवरीबडी. एंजाइम अब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू एवरीबडी.